हेलो। ओ सॉरी 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 यार, मैं काफ़ी लेट मिल रहा हूँ, मुझे पता है भाई, सॉरी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसे इंसिडेंट को कवर करना चाहता ना, जो कि लिटरली बहुत ही रियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई ये स्टोरी ना मेरे साथ वरुण ने शेयर की। और उनकी अभी नई नई आगरा में जॉब लगी थी, और उसकी नई नई जॉब लगी। अब उसको वहाँ पर ही होटल मिला एक, जिसने रूम लिया ना, ये उसमें सोने जाता है, ठीक है। उसको मतलब रूम में घुसते टाइम ही कुछ नेगेटिविटी सी फील हो रही थी कि मतलब कहाँ आ गया मैं ये। ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करता है। अब वो क्या कहते हैं, आराम से रहता है रूम में, ठीक है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरा दिन क्या हुआ, उसको रात को वो सो रहा था, ठीक है। 2:37 पर ना उसका फ़ोन अपने आप रिंग करता है। अब ये अपना फ़ोन उठाया तो उस पर लिखा अननोन नंबर। अब जैसे ही इसने फ़ोन उठाया ना, तो उधर से एक मतलब लड़की की चीखने की आवाज़ें आती है। कुछ नहीं आ था उस फ़ोन में, सिर्फ चीखने की आवाज़ें आती है। अब भाई ये डर गया कि ये किसका फ़ोन है, रात के 2:30 के टाइम मुझे कौन कॉल कर रहा है, मुझे इसमें चीखने की आवाज़ किसकी आ रही है, ये डर गया। ठीक है, इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया एंड ये सोने लगता है, ठीक है। मुझे सोने लगता है, सब कुछ बीत जाती है बात, एक दिन हो जाता है वो, ठीक है। अभी अगले दिन जब अपने ऑफिस जाता है तो बोलता है यार, अपने मतलब अपने ऑफिस के फ्रेंड से बोलता है कि भाई मैं रात को सो रहा था तो मेरे मतलब इतने इतने टाइम पर मुझे कॉल आया, उसमें से लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही। अब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं भाई क्या बकवास कर रहा है यार तू, कोई ऐसे अननोन नंबर से कॉल आएगा और वो लड़की चीख रही होगी, हम नहीं मान सकते ये बात। अब ये इसने अपने दोस्तों को बताया, वो मानने को तैयार नहीं, ठीक है। फिर इसने क्या करा, उस वो बात किसी को नहीं बताई, अभी अपने मन में ही रखा है। अब ये ऑफिस पे काम वगैरह करके रात को अपने घर चले जाता है, ठीक है। अब जैसे वो घर जाता है, उसको कुछ ऐसा फील होता है कि मतलब उसके पहले से उस घर में कोई और भी है। अब भाई लिटरली यहाँ उसकी और फटे कि ये क्या यार, कि मतलब मैं तो लॉक वगैरह करके गया था और मैंने भी अभी लॉक खोला, तो फिर इस घर में आ कौन गया। इसका माइंड फॉग ऑफ हो गया कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो क्या करता है, अपने रूम में आकर ही सो जाता है, ठीक है। जैसे ही सोता है तो इसको मतलब ऐसा फील होता है कि कोई इसके कान के पास मतलब कुछ बोल रहा है, मतलब कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये कंबल हटा के देखे अपना, जो भी वो उसने उड़ा रखा था, अब ये चादर वगैरह उसने उड़ रखी थी, ये उसको उठा के देखे, उधर कोई नहीं, बिल्कुल अंधेरा रूम में, ठीक है। लाइट्स ऑन करी तब भी कोई नहीं। फिर जैसे ये कंबल डाले फिर से वही आवाज़, ठीक है। अब इसने एक दो बार ऐसा किया, फिर क्या कहते हैं इसको, वो आवाज़ अपने आप बंद हो गई, ठीक है। आवाज़ आना बंद हो गई, फिर क्या कहते हैं एकदम से उसकी ना चादर नीचे से खींच दी है। अब भाई ये और सो कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, चादर कौन सी खींच रहा है मेरी। भाई लिटरली मेरे को यहाँ पर बताते टाइम भी गूज़बम्स आने लगे कि लिटरली क्या हालत हुई होगी वरुण की उस टाइम। जैसे ही वो देखता है नीचे की चादर कौन खींच रहा है, भाई लिटरली वर्ड्स नहीं है मेरे को बताने के लिए कि उसने जो देखा ना, लिटरली अगर मैं देख लेता ना या आप देख लेते, चक्कर खा के गिर ही जाते भाई। और उसने देखा कि एक बूढ़ी सी अम्मा है, जो कि कहते हैं वाइट साड़ी में बैठी है अंदर, ठीक है। एंड भाई शॉकिंग बात क्या है पता है, उसकी आँख नहीं है, और वो लिटरली इसी को घूर रही है। सब इमेजिन कर सकते हो, उसकी आँख नहीं है, वो लिटरली इसी को घूर रही है भाई। अब भाई इसकी फट है, इसने पूरी अपनी चादर उड़ी, रात को कहीं जा भी नहीं सकता था, ठीक है। अब ये सुबह उठता है, फिर क्या कहते हैं जल्दी जल्दी में करके अपने ऑफिस वगैरह जाता है, बोलता है सर मुझे वो वाला रूम मत दो आप, मुझे कोई और रूम दे दो, मुझे वो रूम नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई अजीब सी एनर्जीज फील होती है। कल तो मुझे कोई वाइट साड़ी में एक अम्मा देखी जिसकी आईज नहीं थी। अब इसका बॉस, इसके दोस्त सारे सो की क्या बातें कर रहा है कि पगला गया है क्या, साइको वाइको हो गया है क्या। अब इसकी बात मानने को तैयार नहीं, ये बोलता है सर प्लीज़ मेरी बात मानो, मुझे वो रूम नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे उधर से कहीं और शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब इसके बॉस थोड़ा बहुत सुनकर इसकी ये कहते हैं रूम को शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन भाई शायद रूम शिफ्ट करना उसको इतना भारी पड़ेगा जो आपको आगे वीडियो में पता पड़ेगा। सो भाई वो रूम शिफ्ट कर लेते हैं, देन एक दो दिन वो नए रूम में रहता है आराम से, ठीक है। नॉर्मल सब बिल्कुल सही हो गया था, उसको लग रहा था ऐसा नहीं बिल्कुल सही हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो रूम में फिर से उसके साथ वही हरकतें, वही लिटरली उसको फिर से वही दादी अम्मा दिखे। अब ये सोचे कि भाई अब देख क्या सीन है, फिर ये जाता है अपने मतलब आगरा से, मतलब आगरा से थोड़ी दूर एक मतलब इनके रिश्तेदार रहते थे कोई, वहाँ पर इनके मतलब पंडित जी थे, जो मतलब काफ़ी अच्छे थे, उनको मतलब अच्छी नॉलेज वगैरह थी। तो अगले दिन अपने ऑफिस से फ्री वगैरह होकर वो सीधे अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाता है, वो आगरा से थोड़ा सा दूर, ठीक है।
अब क्या हुआ, जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचता है ना, तो जो पंडित जी थे वो इसको देख कर ही बोल देते हैं, भाई तू वहीं पर रुक गया। बोला क्या हुआ पंडित जी, ऐसा क्या? नहीं नहीं, वो तेरे पीछे ही खड़ी है, मुझे दिख रही है अभी। ये शॉक्ड, भाई कौन खड़ी है, मैं तो कोई बताया भी नहीं आपको। वो बोलता है इसका समाधान तो करवाने आया है ना, वो समाधान तेरा हो जाएगा, पर तू पहले उसके बारे में जान ले कि वो चीज़ तेरे पीछे कैसे पड़ी। अब भाई ये शॉक्ड, फिर ये क्या कहते हैं, वहीं पे खड़े हो गए। पंडित जी ने पहले इसको बाउदी वगैरह छिड़ी की, फिर क्या है, ये इसको अंदर लिया, फिर उसको बताया जिस रूम में तो रुका था ना, उस रूम में एक बूढ़ी औरत का किसी ने कत्ल कर दिया था। के बाद से उस रूम में कोई भी नहीं गया, फर्स्ट इंसान तू था जो तू गया, तो वो बूढ़ी औरत की आत्मा जो कि अब डायन बन चुकी है वो तुझसे चिपक गई है। अब इसने बोला पंडित जी अब मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ इससे? तो ये पंडित जी बोलते कुछ नहीं करना, तुम अगले सुबह तुम सुबह 4 बजे मेरे साथ मेहंदीपुर वाला ही चलोगे, वहाँ मैं तुम्हारा उपाय कराऊंगा। तो ये सब तैयार हो गए वगैरह, मेहंदीपुर वाला ही निकल जाते हैं, ठीक है। मेहंदीपुर वाला ही जाके ये हवन वगैरह करवाते हैं पंडित जी, और ये कहते हैं हवन वगैरह पूर्ण करने के बाद जैसे ही ये मतलब अपने घर के लिए रवाना होते टाइम ही इनको ऐसा लगता है कि इनका कोई बहुत तेजी से पीछा कर रहा है। अब भाई ये सो पंडित जी बोलते तुमको जो भी लग रहा है ना, उसको वैसा का वैसा रहना दो, कुछ भी मतलब पीछे मुड़कर मत देखना तुम। यारी बहुत तेज थे इसके, कहते हैं तू कहाँ जाएगा, मेरे से नहीं बच पाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन कैसे ना कैसे करके जैसे ही जब उस मेहंदीपुर बालाजी के थोड़े से गेट के बाहर निकले, सब कुछ नॉर्मल, ठीक है। अब ये अपने घर पहुंचते हैं भाई। अब वरुण बिल्कुल मतलब वरुण के ऊपर से वह साया पूरा उतर गया था, एंड वरुण अब बिल्कुल ठीक है। एंड उसके बाद से कभी भी उस बूढ़ी अम्मा की डायन ने मैंने उसको कभी परेशान नहीं किया। ये थी स्टोरी जो वरुण ने हमसे शेयर की थी। बाकी अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट वगैरह हुआ हो तो मैं यहाँ पर कहीं मेल आईडी दे दूंगा, तुम इस मेल आईडी पर अपना हॉरर इंसिडेंट लिखकर मुझे भेज सकते हो। मैं आपकी भी स्टोरी नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर वीडियोस।